में शादी का सामान था, पूरा गृहस्थी था, जेवर था, बहू के कपड़े पड़े थे। 2 साल पहले शादी की थी मैंने। ये राखी मंडी है। यहाँ पे एक कबाड़ का कारोबार होता है जो छोटे स्तर पे, लेकिन 10,000 लोग यहाँ पे फिलहाल रहते हैं और सैकड़ों दुकानें हैं। इसे भी रखे थे, सामान भी सारा पूरा ही स्वाहा है। सामान सब बचा नहीं, ट्रैक्टर लगा था सेट पूरा जी, पूरा सब सेट जल उड़ गया। अरे सर, इधर से अब यहाँ करीब 50 लोग से ज़्यादा हैं। सब लोग कमाते खाते थे, लेबर तबके। इनका बेचारे का दाल रखा था वहीं पे, दाल और मसाला ठेला लगा के बेचता था, वो सब जल गया। आज फिर कानपुर नगर के अग्निशमन विभाग ने बहुत सी जाने से बचा ली हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर की राखी मंडी में। ये थाना रायपुरवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको अभी यहाँ पर जो सब कुछ शांत नज़र आ रहा है, कुछ फायर कर्मी भी नज़र आ रहे होंगे, फायर अधिकारी भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ जला हुआ नज़र आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। लेकिन एक बार फिर तारीफ करनी होगी कानपुर के फायर विभाग की कि इन्होंने फिर से एक बहुत बड़ी घटना होने से बचा ली, लोगों की जाने से बचा ली। आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन आग पर कैसे काबू पाया जा सका इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे संवाददाता विष्णु राठौर जिस समय से उन्हें सूचना मिली थी, सबसे पहले यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, उन्होंने देखा था यहाँ का मंजर। उनसे पूछेंगे कैसे क्या क्या घटित हुआ था। बताइए विष्णु जी, यहाँ कैसे यहाँ फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, कौन कौन पहुँचा था और कैसे आग यहाँ लगी हुई थी? कमलेश जी, सुबह 8:30 बजे का समय होगा। उस समय जैसे यहाँ के लोगों ने बताया, पीछे किसी ने कूड़ा जलाया था, वो आग यहाँ पे लग गई। ये राखी मंडी है। यहाँ पे एक कबाड़ का कारोबार होता है जो छोटे स्तर पे, लेकिन 10,000 लोग यहाँ पे फिलहाल रहते हैं और सैकड़ों दुकानें हैं। आग इतना विकराल थी कि जिस हिसाब से हमारे जो फायर टेंडर हैं, फायर कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन कोई भी हताहत नहीं होने दिया है। तो फायर कर्मचारियों की वजह से जो आग है वो बहुत जल्दी नियंत्रण हुई। लेकिन देखने वाली बात ये, जिस तरह से नुकसान हुआ, यहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो गरीब तबके के लोग हैं। अब ये देखना होगा सरकार की क्या मदद करती है। इनका जो पूरी गृहस्थी जल के खाक हो गई है, इनका कारोबार बंद हो गया है। अब ये सबसे बड़ा संकट यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार पे है, और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब इनके पास यहाँ तक ये कि खाने का कोई सामान भी नहीं हो रहा। लेकिन जो जिस तरह से फायर थी, वो आग बहुत विकराल रूप धारण के लिए थी। कम से कम 20 गाड़ियाँ लग गई और 100 से अधिक फायर टेंडर लोग इस आग को बुझाने के लिए लगे ना। जिला प्रशासन भी लगा रहा हुआ, एडीएम साहब भी आए थे, पूरा जायजा लेकर यहाँ से गए हुए हैं। कमलेश, तो सुना आपने विष्णु जी ने क्या बताया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो पल जब यहाँ पर भयंकर आग की लपटें उठ रही थी। उस समय जो फायर कर्मी है उसको बुझाने में लगे हुए थे। कानपुर की राखी मंडी में आग की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, वैसे ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची और सभी गाड़ियां इस भयानक आग को बुझाने में लगी हुई हैं। इस भयानक आग से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या बीत रही होगी जिनके घर पर ये आग लगी है। बताया जा रहा है इस भीषण आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता विष्णु राठौर ने बताया है कि अब इनके ऊपर सबसे बड़ा संकट इनकी जीविकोपार्जन का आ गया है, इनके जीवन जीने का आ गया। बात करते हैं, आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? श्रीलाल। श्रीलाल जी, बताइए, यहाँ पर आग लग गई है और उसके बाद काफ़ी कुछ जल करके खाक हो गया है। ऐसे में आप लोगों को अब सरकार से या जिला प्रशासन से कोई मदद चाहिए? हाँ साहब, मदद चाहिए। हमारी सब झोपड़ियाँ जल गई हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे लेके भागे, सामान सब जल गया साहब, और बहुत दिक्कत हो गई साहब। अच्छा, ये मानते हैं कि आज जो फायर विभाग ने, जो यहाँ का जो दमकल विभाग था, जो आग बुझाते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया? कोई जान नहीं बहुत मदद किया। हमारी जितने आए थे यहाँ पर सब साहब भाई बहुत मदद करिया। यहाँ तक सर डीएम साहब भी आए थे, सब देख गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं, सब सहायता किया। अब आपको क्या सहायता चाहिए सरकार से? बस सरकार से सहायता चाहिए साहब, जो नुकसान हुआ है आपके देख के
हमारा मदद करें बस। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को जब सुबह घटना हुई थी, कोई बता सकता है कि घटना का कारण क्या था, कैसे आग लगी? हम बता सकते हैं, कल जल निगम में कल आग लगाई गई। 10 मोटर कार यहाँ पर सफाई नहीं करते हैं, वो कचरा निकाल के वहीं आग लगा दिया गया। तो रात भर तो गर्मी में सुबह से आग वहाँ तेज हो गई, तो उन्होंने पानी डालना शुरू किया तो हवा तेज थी तो ये सब जलना शुरू हो गया। जल निगम के लोगों की हाँ, वजह से ये आग लगी? आग लगी है सर। तो आपने सुना, यहाँ पर जो जल निगम के कर्मचारी हैं, वो जो भी उनका कूड़ा रहा होगा, कचरा रहा होगा, जैसा कि ये प्रत्यक्षदर्शी और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि जल निगम के कर्मचारियों ने यहाँ पर कूड़ा जलाया और कूड़े की आग इतनी विकराल हो गई कि वो उसे बुझाने भी लगे। उसके बाद भी उस आग ने इस बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया और चपेट में लेने के बाद आपने देखा कि कितना अमला यहाँ पर पहुँचा था, किसी तरीके से नियंत्रण पाया जा सका है आग पर। और हालांकि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जल विभाग की अगर ये गलती और लापरवाही से हुआ है तो उसे जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। दादा आप यही रहते हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? कहाँ आपका घर तो नहीं जला है? आपका कोई घर तो नहीं जला है? नहीं जला साहब, हम वहाँ रहते हैं। किसका घर चला है? किसी और का घर चला है? किसका घर जला है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप कि जहाँ दूर दूर तक आप देखेंगे सब कुछ जला हुआ नजर आएगा। आइए कुछ पीड़ित लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि अब उनके साथ कैसी स्थिति में है, वो कैसी बीत रही उन पर। देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे घर थे, आसियाने गरीबों के वो जल गए हैं। और ये देखिए, ये घर में लोग जो है, ये देखिए पूरी गृहस्थी जल गई है। किसका घर है भैया? पूरी की पूरी गृहस्थी जल चुकी है। और अब हम बात करेंगे जो गृहस्थी की मालकिन आप हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम। क्या काम करती हैं आप? सब कबाड़ का काम करते थे, लड़के लोग कबाड़ लाते थे सोसाइटी से, तेजा मिल कॉलोनी में काम करते हैं। ये ठेका लिए तो वहाँ का सारा कबाड़ लाते थे, तो वो हम छांटते थे। छांट के यहीं पे रहती भी थी? जी हाँ, बगल में मतलब कारखाना, तो वहाँ मतलब माल छाट के बेचते थे। ये हमारा घर है। अच्छा, घर है। तो क्या क्या जला है आपके घर में? सारा सामान? सर ये पूरा बेड था, तो सारे कपड़े बच्चे के रखे थे, लड़के के लिए हमने मतलब दहेज के लिए, शादी के लिए कपड़े, ये जेवर है लड़के का। देख सकते हैं आप, शादी के जेवर हैं इनके। हाँ, पेटी। ये देखिए शादी के यानी आग कितनी विकराल थी, चांदी के जेवर गल गए हैं। सारे गल गए। और ये इनका मोबाइल फोन जल गया है। और देख सकते हैं आप, ये कितना भयावह मंजर रहा होगा, कुछ भी नहीं बचा। देख सकते हैं आप, पंखे जल गए और ये सारे बर्तन जल गए, बेड जल गया यानी। और इधर ये कहिए कि देख सकते हैं आप कि कैसा अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कानपुर के पुलिस प्रशासन ने और फायर प्रशासन ने। देख सकते हैं आप कि जिस तरह से अगर शहर का फायर विभाग आग पर नियंत्रण नहीं पाता, पुलिस विभाग मौके से फायर विभाग को नहीं बुलाता और सभी अधिकारियों ने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है बहुत अच्छे तरीके से निभाई। देख सकते हैं आप सामने आपके, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए, देखिए पूरा गृहस्थी का सामान जला हुआ है। चलिए अब आपको आगे भी ले चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए कैसे लोग एकदम से परेशान से दिख रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि अब वैसे अपना गुजर बसर कैसे करेगा। वर्षों कड़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी कुछ गृहस्थी का सामान्य लोग, गरीब लोग तैयार कर पाते हैं। अब उनके पास यहाँ पर खाने के लिए कोई बर्तन भी नहीं बचा है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि कैसे क्या स्थिति है। ये आपका मकान है? ये मेरा घर है। आपका घर है? क्या नाम है आपका? जितेन नाम है साहब। जितेन, ये बताइए कितना सामान जल गया? ये पूरे शादी का सामान था, पूरा गृहस्थी था, जेवर था, बहू के कपड़े पड़े थे। 2 साल पहले शादी की थी मैंने, पैसे इससे भी रखे थे, सामान भी सारा पूरा ही सुहा है। आप देख सकते हैं कि ये शादी का सामान है। और कब शादी थी भैया? 2 साल पहले की थी शादी, वही सामान रखा था। और छोटे वाले भाई की शादी करनी थी हमको, कब पैसा जोड़ कर रखे थे सब 1-1 रुपए। जैसा कि अभी आपने देखा और सुना होगा कि यहाँ जिनके घर जले हैं उनकी स्थितियाँ क्या, उनकी पूरी गृहस्थी जल करके खाक हो गई है। अभी भी जो फायर विभाग के कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, आग पर नियंत्रण पाया जा सका है, लेकिन अभी भी
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरा सी भी चिंगारी की आशंका को देखते हुए फायरकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इसके बाद जो लोगों का सामान जल गया है, दुकान जल गई है, गोदाम जल गए हैं और गृहस्थियाँ जल गई हैं, अब वो लोग भी आकर के सब कुछ अपनी गृहस्थी और अपने सामान को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या मंजर है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई जेसीबी लेकर के आया है, क्योंकि ये सारा का सारा लोहा तक जल करके खाक हो गया है, राख में तब्दील हो गया है। काहे की मिल है ये? मिल नहीं थी, ये गोदाम था, जा रहे। अब एक गोदाम जलने के लिए बता रहे हैं लोग। और दूर दूर तक जो आपको मंजर नज़र आ रहा होगा, तबाही का मंजर नज़र आ रहा होगा। और बात करते हैं एक व्यक्ति से जिनका यहाँ पर कारखाना जला है। एक गरीब आदमी रहता था दाल खाने। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पर क्या लगाया रखा था आपने? तसला बनता था सर। तसला बनता था। अच्छा, तो इसमें आपका कितना नुकसान हो गया है? सर अनुमान सब बचा नहीं, ट्रैक्टर लगा था सेट पूरा सब सेट जल उड़ गया। यहाँ पर कुल कितनी दुकानें होंगी, कितने का यहाँ पे कबाड़ के कारखाने चल रहे हैं? सर बहुत होंगी, अनुमानित से होने में इतना मालूम है। अच्छा, सामान्य नागरिक जिनके घर जले हैं वो उनके कितने घर जले होंगे, जो सामान्य गरीब नागरिक? यहाँ पूछे सबके नाम मेरे यहाँ खड़े होंगे, सब लोग अपना नाम लिखवा रहे, सबने लिखवाया अपना नाम। अच्छा, यहाँ सबने नाम अपना लिखवा दिया सर। हाँ, ये बताइए कितने लोगों के घर जले हैं यहाँ पर और कितने लोग यहाँ रहते थे? सर यहाँ करीब 50 लोग से ज़्यादा हैं। सब लोग कमाते खाते थे, लेबर तबके। इसका बेचारे का दाल रखा था वहीं को, दाल और मसाला ठेला लगा के बेचता था, वो सब जल गया है। बहुत नुकसान है। उधर देख लीजिए सब दाल और मसाला। क्या नाम है आपका? सर वजहुल कमर। अच्छा, क्या हुआ, क्या लगाते थे? हम ठेले पे दाल बेचते थे सर। अच्छा, ठेले पे दाल बेचते? जी। दाल कहाँ चली? दाल मसाला। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो ठेले पर दाल बेचते थे, बड़ा इनके साथ गलत हुआ है। और ये देख सकते हैं कि इनकी जो ये देखिए कि जो इनकी जमा पूंजी थी वो ठेले पर दाल रख करके बेच करके अपने घर को, अपने बच्चों को पालते थे, घर चलाते थे। देख सकते हैं इनका सामने घर स्वाहा हो गया है। यहीं से हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो हट जाइए, आप लोग सामने से हट जाइए। देख सकते हैं आप सामने अभी भी इनके घर से जो है धुआं उठ रहा है। ये इन्हीं का घर है। और यहाँ पर इनकी जो दाल रखी हुई थी, क्योंकि ठेले पर ये दाल बेचते थे फेरी लगा करके, वो भी जल चुकी है। जो घर में रुपया पैसा रखा था वो भी जल चुका है। जो गृहस्थी का सामान था वो भी जल चुका है। अब इनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अपने घर को कैसे बनाएंगे, अपने ठेले को कैसे बनाएंगे। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या और जिला प्रशासन से? सर कुछ मदद कर दे, पूंजी लाई हो जाए, फिर से करें धंधा पानी। सब खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं बचा है, कपड़ा खाली ही बचा है तरीके, और कुछ नहीं बचा सर। आप जैसे कितने लोग यहाँ पे हैं? जी, एक मसाले वाले थे बाबू, एक नहीं आप जैसे और यहाँ कितने गरीब लोग हैं जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनका कितने लोगों का नुकसान हुआ यहाँ पर? कम से कम 10-15 लोगों का हुआ है बाबू, जो रोज कमाने खाने वाले थे, मतलब ठेली ठपाली चलाने वाले थे, रोजमर्रा मेहनत मजदूरी करने वाले थे। चलिए यहाँ पर अब आपको उस समय से जोड़ते हैं जब यहाँ पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी आए थे। अग्निशमन के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को भी आपको दिखाते हैं। कबाड़ के गोडाउन में बहुत लंबे एरिया में आग लगी हुई है। इसकी सूचना पर तत्काल हमने जो है फजलगंज, लाटू छोड़, कर्नलगंज, मीरपुर आसपास की गाड़ियां निकाल दी। मौके पर भी 10 गाड़ियां मौजूद हैं और हमने आग को कन्फाइंड कर दिया है और पूरी आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी कितनी फायर टेंडर आई है और कितनी कंपनियां अभी मौके पे 10 गाड़ियां मौजूद हैं और जो बार बार पानी डिस्चार्ज करके घटना स्थल पे और भरने के लिए रिफिलिंग होने की जा रही है। बाकी डिटेल आपको बाद में दी जाएगी। अभी तक कोई किसी तरह की इंजरी, कोई जनहानि कहीं कुछ नहीं है। जो लोग थे अंदर उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये अफीम कोटी का क्षेत्र है। बाकी डिटेल आपको बाद में दी जाएगी। आग ये शॉर्ट सर्किट से लगी या आकस्मिक रूप से लगी, इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है और हमारे 10 फायर टेंडर इसमें तत्काल मौके पर पहुंचे। हमारे पूरी पुलिस की टीम, एडीएम साहब, हमारे एडिशनल डीसीपी और एएसपी मैडम और क्षेत्र के सारे हमारे जो है एसओजी इंस्पेक्टर मौके पहुंच करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किए और फायर टेंडर के द्वारा तत्काल जो है राहत पहुंचाते हुए आग पर काबू पाया गया। ये तमाम तरह का कबाड़ था
इसमें कई लोगों का कबाड़ बताया जा रहा है और अब आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। कोई भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, केवल कबाड़ में आग लगी थी और कबाड़ में भी कंट्रोल कर लिया। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर आग लगी, कैसे लोगों के घर तहस नहस हो गए हैं, कैसे उनके जीवन पर संकट आ गया है, उनके जीविकोपार्जन पर संकट आ गया। लेकिन तारीफ करनी होगी कानपुर के जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और खास करके फायर विभाग की, फायर कर्मियों की, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके फिर से एक बार सैकड़ों जानों को जाने से बचा लिया है। इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, एक भी जान नहीं गई। इससे आप समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि क्या कुछ यहाँ पर मेहनत की होगी। हम तारीफ करते हैं अपने संवाददाता विष्णु राठौर की भी, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पहुँच करके जो कवरेज की और शहर के लोगों को पता चला, यहाँ तक कि राजधानी तक हमारी खबरें गई और उसका ये अंजाम हुआ कि आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है कि आग पर नियंत्रण पाया जा सका। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ के गरीब परिवारों की है, जिनकी पूरी की पूरी गृहस्थी जल गई है। हमारा तो निवेदन है सरकार से और उसके साथ साथ जिला प्रशासन से कि अब इन गरीबों के लिए वो सोचें, इन्हें स्थापित करने के लिए, इन्हें जीवन जीने के लिए मदद जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार। घर से जुड़े किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर की सर्विस या रिपेयर के लिए या किसी भी तरह की मिस्त्री से जुड़ी सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर की सेवाओं के लिए कॉल करें 1 पॉइंट को। याद रखिए, घर में कुछ भी हो खराब, करें 1 पॉइंट को याद। बुकिंग के लिए कॉल करें 8400900581 या हमारी वेबसाइट www.onepointservices.co.in पर जाएं। 1 पॉइंट सर्विसेज की एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें और किसी भी तरह की सर्विस बुकिंग पर पाएं आकर्षक छूट।